जो जूनियर डॉक्टर थे वो पांव नहीं काट पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने खुद काट डाला। जनरल मानिक शॉ क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता ना तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। गोरखाओं के बारे में आज देश जानता है कि वो उनमें कितना करेज, कितना साहस। इनका पांव फट गया, बहरहाल बाद में इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पर लकड़ी का पांव लगाया गया। तभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने बोला अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आप विकलांग हो चुके हैं, अब आप डिसेबल्ड हैं, अब आपका एक पांव नहीं है। लेकिन इयान कार्डोजो कहां रुकने वाले थे, वो किसकी सुनने वाले थे? लकड़ी का पांव लेकर के अपनी फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए और बोले कि जिसके पांव है ना दोनों, उसके साथ मेरी रेस लगवा दो, मैं उसको हरा दूंगा। और वही हुआ। वो लकड़ी का एक पांव लेकर के इतना तेज भागते कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट है उसको भी पछाड़ देते। एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए 6000 फीट की पहाड़ी पर चढ़ के हेलीपॉड पे चीना जाके पहुंच गए। बाद में उनकी परीक्षा सेना प्रमुख टीएन रैना ने खुद ली। उनको क्या बोला? लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे मुझे चढ़ के दिखाओ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे जब उन्होंने चढ़ के दिखाया तो ये एकमात्र ऐसे सैनिक जो देश के अंदर डिसेबल्ड होने के बावजूद मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे। साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस तो उसे कहते हैं कि अब चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चलता रहे। ये शरीर की ताकत से नहीं होता, ये आत्मीय बल से होता है जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपको याद है ना विक्रम बत्रा के विषय में? वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगली वीडियो में विक्रम बत्रा के विषय में जरूर बताऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलते हैं? वापस लौट के जरूर आऊंगा अपने पिता को बोले, या तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। एक्चुअली जो दुनिया भर के देश है ना वो अपने आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश की आर्मी जितना सम्मान डिजर्व करती है हम भूल गए हैं उनको। फ्रांस की आर्मी के बारे में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए ना फ्रांस की सेना से, ये लोग क्या करते हैं? 11वें महीने की 11 तारीख को सुबह 11:11 पे ये लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं मौन में उन सबको याद करने के लिए जो शहीद हो गए। यानी कि पूरा देश उस शहीदी दिवस को बड़े दिल से मनाता है। कोरिया में जाइए ना, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसने 65 लाख लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दी अपने देश में। 10 लाख लोग एक्टिव हैं आर्मी में, लेकिन 55 लाख लोग रिजर्व, अपना काम धंधा कर रहे हैं लेकिन आर्मी के लिए रिजर्व है, जिस दिन जरूरत पड़े आ जाएं। इसे कहते हैं आर्मी की रिस्पेक्ट। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में अडॉप्ट अ ग्रेव का सिस्टम उन्होंने चालू किया है कि जो भी जितने भी लोगों को जो शहीद है ना अमेरिकन सोल्जर्स, उनकी ग्रेव को अडॉप्ट करने का सिस्टम बनाया कि एक आदमी एक ग्रेव को अडॉप्ट करेगा ताकि जीवन भर उसका सम्मान किया जा सके, रिस्पेक्ट किया जा सके। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के जो राजनेता है ना, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके स्मारक तो बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े वीआईपी। मिलिट्री लीडर के स्मारक को कोई पूछता ही नहीं, और बनता भी है तो किसी गांव के अंदर ऐसे कोने में कहीं बनता है जहां पे जाके पशु पक्षी वहां पे मल मूत्र त्यागते, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे देश के पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा सीख सकते हैं या मिलिट्री लीडर से? अगर आपको लगता है कि मिलिट्री लीडर्स का सम्मान होना चाहिए तो उनके स्मारकों को बड़ा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो को फैला दीजिए देश में ताकि मिलिट्री लीडर्स के प्रति और सम्मान और रिस्पेक्ट बढ़ सके। अगर आप किसी आदमी को जानते हैं तो देश की सेना में काम करता है, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, उसका भी सेल्फ एस्टीम बढ़े। जब जब एक मिलिट्री लीडर को देखो खड़े होकर के उत्साह से ताली बजाओ। जब भी आप किसी मिलिट्री के आदमी को देखो मुस्कुरा के उसका स्वागत करो और उसके लिए ताली बजाओ, उत्साह बढ़ेगा उनका।